नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और ये यात्रा करते हुए अब जैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया तो देखा गया कि वहां फारूक अब्दुल्ला और रॉ के पूर्व चीफ वो इसके अंदर शामिल हुए जिनका नाम अमरजीत सिंह दुलत है। अब ये अमरजीत सिंह दुलत जो है उन्होंने विवादित बयान दिए थे जिसके कारण ये चर्चा में आए थे और यहां पर जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने मंच साझा करते हुए यह कह दिया कि जो कश्मीर में हिंसा इस समय हो रही है, टारगेट किलिंग जो हो रही है, यह मोदी सरकार के कारण हो रही है। जो आज देश का माहौल है, देश में नफरत बढ़ रही है और नफरत के कारण इस समय ऐसा हो रहा है। अब यह क्या अचानक है कि जो अमरजीत सिंह दुलत इसमें शामिल होते हैं वो भी अलगाववादी ताकतों के सपोर्टर हैं। इसी तरह फारूक अब्दुल्ला अगर ये बोल रहे हैं कि इस समय नफरत बढ़ी हुई है, देश में जो माहौल है सरकार के चलते उसके कारण कश्मीर में आज टारगेट किलिंग हो रही है, ऐसा फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला से मैं पूछना चाहता हूं कि सन 1990 के दशक में जब केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तब इस देश का माहौल किसने खराब किया और कश्मीर का माहौल किसने खराब किया था? उस समय जो कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, उस समय जो हत्याएं हुई थी, वो हत्याएं क्यों हुई थी? कौन जिम्मेदार था? उस समय तो आप वहां नेता के रूप में थे। लेकिन यह आपको बता दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक टूल किट के तरह से काम हो रहा है। चाहे इसमें मेधा पाटकर हो, फिर चाहे इसमें कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव, इसमें ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं जो अलगाववादी ताकतों से लेकर इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हुए। राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा, नाम तो भारत जोड़ो है, लेकिन इसमें ऐसे लोगों का जुड़ना जो भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। विवाद में यह एक कारण समझ में आ रहा है कि यह यात्रा क्यों इसको भारत तोड़ो यात्रा कहा जा रहा था। इसको लेकर के जो जिस तरह की चर्चाएं शुरू से प्रारंभ हुई, जैसे ये यात्रा केरल में पहुंची थी, उस समय राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, जिस तरह चर्च के पादरी उनके पक्ष में भाषा बोल रहे थे, उसको लेकर के विवाद उठा था। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि इस यात्रा में वो सारी शख्सियत जुड़ती जा रही हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। अब नया विवाद उत्तर प्रदेश में जैसे ही इस यात्रा ने प्रवेश किया और ये अमरजीत सिंह दुलत जो कि कश्मीर में आईबी चीफ के रूप में रहे थे, इनकी यात्रा के शामिल होने में एक विवाद खड़ा यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो आईपीएस रहे हों, इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे रहे हों कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय में वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये सलाहकार के रूप में 2001 से लेकर 2004 तक रहे हैं। और आज वही व्यक्ति ये सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और इनको लग रहा है कि देश टूटा हुआ है, देश को जोड़ने के लिए जरूरी निकलना है। तो आज इनको लग रहा है कि राहुल गांधी देश को तोड़ने का बजाय राहुल गांधी जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कैसे लग रहा है? जो सत्ता में 65 साल कांग्रेस रही, वो 65 साल जो कांग्रेस ने किया, उसके कारण जो देश में हुआ, बम ब्लास्ट हुए, आतंकवाद हुआ, तब तो कोई नहीं बोला। वो जो पहले बम ब्लास्ट हो रहे थे 2014 के पहले, देश में आतंकवाद था, बसों से उतार उतार कर मारा जाता था, उस समय किसी को नफरत नहीं दिखाई दी। वो हत्याएं किस लिए हो रही थी भाई? जब आप जो है उस समय की बातें करते हैं तो आप देखें कि ये जो आईबी के चीफ इसमें शामिल हुए हैं दुलत, ये रिटायरमेंट होने के बाद 2001 से 2004 तक प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे और उस समय अटल बिहारी के वाजपेयी के बारे में इन्होंने बुक लिखी थी और बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज जो है इनका हाल ये हो गया है, द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज होती है तो ये मूवी के बारे में कहते हैं ये तो जस्ट प्रचार है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इन्होंने आपको बता दें 2009 में जब पुलवामा हुआ था तो इन्होंने कहा था ये बीजेपी के लिए एक तोहफा है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनको घेरा था
कि भाई आप पुलवामा में अटैक हुआ, इसको आप तोहफा कैसे बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब इसके बेस पर सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई है उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर उसी भाषा को बोलने का इन्होंने कोशिश की जो पाकिस्तान बोल रहा था, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहा था, और जो आज भी कई नेताओं के मुंह से आपको सुनाई देता है कि पुलवामा तो बीजेपी ने खुद कराया। ये हमने देखा है, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग उस तरह का आरोप लगाते रहे। तो ये दुलत एक आईबी चीफ रहे हैं और कश्मीर का इंचार्ज रहे हैं। तो आप सोचे, इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति और इतनी जिम्मेदार पद पर रहने वाला व्यक्ति यदि ऐसी बात बोलेगा तो इससे पाकिस्तान को बढ़ावा नहीं तो क्या मिलेगा। आतंकवाद को बिल्कुल, ये तो ऐसा कह रहे हैं कि साहब बदले की भावना से हो रहा है। ये आपको बताएं, 2 अफजल गुरु की फांसी को ये कहते हैं सरकार का ये फैसला गलत था। इससे क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा के बहाने कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और राहुल गांधी के मंच पर, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा रहता है, मीडिया कवरेज रहती है, तो ऐसे लोगों की मंच पर से आवाज पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और ये देश विरोधी आवाजें एक साथ एकजुट होकर राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ रही हैं। हालांकि इस यात्रा में जैसे ही ये यूपी में लोनी में प्रवेश हुई, माना जा रहा था कि यहां पर, क्योंकि राहुल गांधी ने आरएलडी के नेताओं को, समाजवादी के नेताओं को, इनको न्योता भेजा था कि मेरी यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी तो आप ज्वाइन करें। तो ये तो हुआ है कि जयंत चौधरी इनकी यात्रा में नहीं आए, राकेश टिकैत भी इनकी यात्रा में नहीं आए और अखिलेश यादव भी इसकी यात्रा में नहीं आए। हालांकि राकेश टिकैत ने यह कहकर इस यात्रा के पहले ही कहा था कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो आ सकते हैं, लेकिन जिला स्तर से ऊपर के कोई भी अधिकारी यात्रा में ज्वाइन नहीं करेंगे। और उसका कारण भी है कि भाई बाकी तो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो तो आएंगे या नहीं आएंगे, आम आदमी है, कोई भी आ सकता है। लेकिन राकेश टिकैत का इस यात्रा से दूरी बनाना, तो आपको बता दूं, राकेश टिकैत ने एक बार राजनीतिक दल के रूप में जब चुनाव लड़ा था, राहुल गांधी बाकायदा उनके चुनाव प्रचार के लिए खतौली पर गए थे, जब खतौली विधानसभा से वो चुनाव लड़े थे। और ये जो है 2007 का मामला है। 2007 में खतौली विधानसभा से जब जो राकेश टिकैत थे, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, बहुजन किसान पार्टी, उस पार्टी के निशान पर यह चुनाव लड़े थे। हालांकि ये 12वें स्थान पर आए थे और जमानत भी जब्त हुई थी। कुल मिलाकर 9095 वोट राकेश टिकैत को उस समय मिले थी, जब राहुल गांधी ने कभी उस समय प्रचार किया था 2007 में। लेकिन आज इन्होंने राहुल गांधी की यात्रा से जो किनारा किया है, इसका मतलब समझा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने यह तय कर लिया कि उनको आरएलडी समाजवादी पार्टी के सपोर्ट, उनके साथ रहना है, कांग्रेस के साथ नहीं। लेकिन इस यात्रा में खास तौर पे 2 चीजों पर जैसे ही लोनी में बात हुई है, वो एक तो फारूक अब्दुल्ला जो ये कह रहे हैं कि इस समय देश का माहौल ऐसा है जिसके कारण टारगेट किलिंग हो रही है। उनको समझना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और लंबे समय तक वहां उन्होंने शासन किया है। 1990 के दशक में जो कुछ हुआ उसके लिए फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। तो उस समय तो मोदी नहीं थे, मोदी तो 2014 में आए हैं। उसके पहले जितने भी नरसंहार हुए हैं कश्मीर के अंदर, मोदी के आने के पहले जितने बम ब्लास्ट हुए हैं कश्मीर के अंदर, उसके लिए तो मोदी जिम्मेदार नहीं है। तब कौन नफरत फैला रहा था? बड़ी चालाकी के साथ फारूक अब्दुल्ला जिहादी मानसिकताओं का सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद को वो किनारा कर ले जा रहे हैं और दोष केंद्र पर बता रहे हैं। इसी तरह जो ये आईबी चीफ रहे हैं दुलत, ये भी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश में कि भाई सरकार जिम्मेदार है जो कश्मीर में हो रहा है, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और जो कश्मीर का इंचार्ज रहा हो वो समझिए कि अफजल गुरु की फांसी को यह कहे कि भाई वो फांसी गलत थी, इससे एक मैसेज देने की कोशिश है सीधा सीधा कि आतंकवादी और अलगाववादी ताकतें अगर ये चाहती हैं कि 2024 में मोदी रिपीट ना करे,
तो वो कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस के राहुल गांधी केवल यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितनी भी वो ताकतें हैं देश विरोधी, उनके साथ कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट में रहेगी। इसलिए 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यहां भी बता दूं कि जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जम्मू रीजन में जो आतंकवाद अब बढ़ा है, उसके पीछे का एक मकसद यही है कि वहां अशांति हो और वहां दंगे कराए जाएं, और उसके लिए वहां ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, ये इसी को निशाना बनाकर की जा रही है, ताकि वहां हिंदुओं को मारा जाएगा तो हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे और अगले आने वाले समय में भी ये हमले और हो सकते हैं, जैसा अभी आईईडी ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये जो फारूक अब्दुल्ला हो या दुलत हो, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये अलगाववादी ताकतों को सपोर्ट ही करने का काम कर रहे हैं। उनके विरोध में एक भी शब्द इन नेताओं ने नहीं बोला है। इससे मतलब बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐसी सभी ताकतों के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है जो अलगाववादी ताकतों के पक्ष में खड़े हैं। वंदे मातरम।